शुभ सवेर बेटा आज हम पाठ दूसरा बचपन करेंगे। इसकी लेखिका कृष्णा सोवती जी हैं। इसमें उन्होंने अपने बचपन के और हमारे बचपन के अंतर को बताया है। उन्होंने बताया है कि वह उम्र की इतनी बड़ी है कि हम उन्हें दादी, नानी, मौसी, खुशबू कहकर बुला सकते हैं। इसमें लेखिका ने बताया है कि वह छोटे होते किस प्रकार गरारे फ्रॉक पहनती थी, लेकिन अब सिर्फ चूड़ीदार और घेरेदार कमीज ही पहनती है। इसमें लेखिका ने यह भी बताया है कि उसे कुछ फ्रॉक्स के कलर अब भी याद है। प्याजी कलर उसे बहुत पसंद था, जो कि उसे अब भी याद है। इसमें लेखिका ने बताया है कि जब वह छोटी होती थी तो वह चोटी बनाकर किस प्रकार रंग बिरंगे रिबन पहनती थी। तो बेटा इसमें कृष्णा सोवती जी ने अपने पूरे बचपन को याद किया है। उन्होंने हमें बताया है कि वह रविवार को जूते पॉलिश करती थी और अपनी मोजें खुद धोती थी। जब उन्हें नए जूते मिलते थे तो उन पाँव पर छाले पड़ने का इलाज पहले ही कर दिया जाता था। अगर लंबे सफ़र पर जाना होता तो रुई को साथ लेकर जाते थे। इसके बाद बेटा उन्होंने बताया है कि शनिवार को उनको अरंडी का तेल मतलब कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था। उसकी स्मेल थी जो बहुत गंदी थी, लेखिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेखिका बताती है कि अगर उन्हें यह तेल ना भी पिलाया जाता तो भी उनकी तबीयत, उनकी सेहत अब ठीक ही होती। और तो इसमें लेखिका ने अपने बचपन के रविवार के दिन को और शनिवार को जो मिलता था उसके बारे में बताया है। इसके बाद लेखिका ने बताया है कि उनके समय में घरों में ग्रामोफोन होते थे, लेकिन अब रेडियो टेलीविज़न का ज़माना है। इसमें लेखिका ने बताया अब तो आईपैड और स्मार्टफोन सब के पास है, लेकिन उस समय नहीं थे। इसमें लेखिका ने अपने बचपन के और हमारे बचपन के खान पीन के अंतर को भी बताया है। उन्होंने बताया है कि कैसे उनकी कुल्फ़ी हमारे समय की आइसक्रीम हो गई है, उनके शरबत थे जो अब हमारे कोक पेप्सी में बदल गए हैं, उनके समय में जो समोसे थे हमारे पैटीज़ में बदल गए हैं, उनके समय में समोसे थे जो वो आम दुकानों पर मिल जाते थे, लेकिन अब जो है समोसे बहुत मुश्किल से किसी दुकान पर मिलते हैं। तो इसमें लेखिका ने हमारे खान पीन के और उनके खान पीन के अंतर बताए हैं। इसके बाद लेखिका ने रसवरी और काफल के बारे में बताया है। इसमें लेखिका जी ने बताया है कि उन्हें चॉकलेट एक हफ्ते में एक दिन मिलती थी, जिसे वह खड़े खड़े नहीं खाती थी बल्कि बिस्तर में लेटकर मज़े लेकर रात को सोते हुए खाती थी। लेखिका को काफल रसवरी बहुत पसंद था, जिसकी अब भी याद आती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। इसके बाद बताया है बेटा लेखिका ने उन्हें चना जोर गरम बहुत पसंद था और अनारदाने का चूरन बहुत ज़्यादा पसंद था। लेखिका को घुड़सवारी शिमला में होने के कारण बेटा लेखिका को क्या था, घुड़सवारी का बहुत शौक़ था। वह घुड़सवारी बहुत आनंद से किया करती थी। लेखिका शिमले में थी, वहाँ एक क्या था, जाखू का पहाड़ था और वहाँ चर्च भी था। चर्च में एक कैंडल पॉइंट भी था और बेटा जिससे उन्हें यीशु से की गई प्रार्थना याद आ जाती है। वहाँ एक रेलगाड़ी का मॉडल था जिसकी टीन की छत थी और अलग अलग डब्बे दिखाए गए थे। इसमें बेटा हवाई जहाज़ उन्हें दिल्ली में कभी कभी देखने को मिलता था और हवाई जहाज़ को देखकर
उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई पक्षियों की भारी भरकम फौज को जा रही हो। बेटा, इस पाठ में लेखिका ने जहाँ मॉडल था, रेलगाड़ी का मॉडल है, वहीं उसके बिल्कुल नज़दीक चश्मे की दुकान थी, जहाँ क्या था, लेखिका का सबसे पहला चश्मा बना था। वह चश्मा लेखिका को अब भी बहुत याद है। तो बेटा, इसमें लेखिका जो है वह जो उसके जो चश्मा लगा था लेखिका के, वह उसे किसी की गलती ना मानकर अपनी गलती मानती थी। बेटा, इसमें मैंने दिखाया है इसमें कि लेखिका के चश्मा बना है। तो जब चश्मा लगा था उस समय हर किसी के चश्मा नहीं लगता था। लेखिका चश्मा लगने की वजह किसे मानती थी? अपने आप को, क्योंकि वह दिन की रोशनी को छोड़कर कब पढ़ती थी? रात को टेबल लैंप के सामने पढ़ती थी। बेटा, आजकल तो चश्मा हर किसी के लगता है, लेकिन तब चश्मा हर किसी के नहीं लगता था, इसलिए हर कोई लेखिका का हाल चाल पूछने आ जाता था। लेखिका के जो भाई हैं वह तो उन्हें सूरत बनी लंगूर की कहकर भी पुकारते थे, और लेखिका कहती है अब उसे इसकी आदत पड़ गई है, चश्मा ना लगाने पर उसे अब खाली खाली महसूस होता है। बेटा, इससे पाठ समाप्त होता है।